हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का परिचय ये आपको पूरा बता दिया था कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है ना, ये पूरा डिटेल्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति जो किस देश में हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था, है ना, ये सब मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर यानी मैटर, पदार्थ, है ना, जिसे हम बोलते हैं द्रव्य भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने दो शब्द जरूर सुना होगा। वो कौन कौन से दो शब्द हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आप ध्यान से देखिए। एक है द्रव, क्या है, एक द्रव, दूसरा है द्रव्य। आपने अगर ये दो शब्द सुना है, इन दोनों शब्दों में मैं आपको आज डिफरेंट बताता हूँ। एक द्रव होता है और एक क्या होता है, द्रव्य। ठीक है, देखिए पहले समझते हैं कि द्रव क्या है। यानी उसे लिक्विड ही बोलते हैं ना, लिक्विड बोलते हैं, नीचे वाले को भी लिक्विड ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो द्रव और द्रव्य थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ही बड़ा ही डिफरेंट है। इसको कहा जाए तो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरे पास मान लीजिए कि पानी है, क्या है वो, पानी है, और पानी के अंदर यदि मैं गैस मिला दूं, क्या मिला दूं, गैस मिला दूं, तो इसको बोलेंगे द्रव्य। क्या बोलेंगे इसको, द्रव्य। यानी किसी लिक्विड के अंदर, किसी वाटर के अंदर या किसी भी प्रकार का कोई भी लिक्विड हो, अगर उसके अंदर आप गैस मिला देते हो, क्या मिला देते हो, गैस मिला देते हो, वो सब क्या हो जाएंगी, द्रव्य। मतलब जो पृथ्वी के अंदर से जितने भी लिक्विड फॉर्म में निकाला जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सब क्या है, द्रव्य है। क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, गैस होता है। क्या होता है, गैस। अब जब गैस होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, जैसे IOCL हो गया, गेल हो गई, है ना, इन कंपनियों के द्वारा जो है, ठीक है, क्या क्या जाता है कि गैस को अलग कर दिया जाता है और तेल को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, वो सब क्या है, द्रव्य है। लेकिन जो द्रव होता है ना, द्रव, उसमें गैस नहीं होता है। उसमें क्या नहीं होता है, गैस। जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं, पानी के अंदर क्या गैस की मात्रा होती है, नहीं होता है। अगर होता तो क्या हम उसको अलग से मशीन लगा के गैस निकाल देते और पानी पीते, बट ऐसा नहीं है। ठीक है ना, उसको क्या है, सिर्फ द्रव है। तो आपको समझ में आ चुका है कि द्रव्य क्या है और द्रव क्या है। क्लियर। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में पदार्थ यानी द्रव्य कहते किसे हैं। देखिए ऐसी वस्तुएं जो कुछ न कुछ स्थान घेरती हो, जिसका कुछ न कुछ भार होता हो और जिसका कुछ न कुछ आयतन होता हो। समझ रहे हैं, ऐसी वस्तु या ऐसा पदार्थ जिसका कुछ न कुछ स्थान होता हो, जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ न कुछ आयतन होता है, द्रव्यमान यानी भार होता है, वे सभी वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, लकड़ी, पानी, गैस, मार्कर, ये सब क्या है, एक प्रकार की पदार्थ है। इसमें क्या कहता है ना कि जितने भी निर्जीव चीजें हैं सबको क्या कहता है, पदार्थ के अंदर शामिल कर दिया जाता है। जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, हम लोग पदार्थ के अंतर्गत नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम लोग सजीव हैं। क्लियर ना। चलिए दूसरा चीज आखिर जानते हैं कि पदार्थ के बारे में सबसे पहले कौन बताया था। देखिए पदार्थ के बारे में सबसे पहले प्राचीन काल में एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था ऋषि कणाद। उन्होंने 600 ईसा पूर्व में ही बताया था कि जितने भी पदार्थ हैं, दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, सब 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से, 5 तत्वों से मिलकर बना है। और वो 5 तत्व कौन कौन सा था मैं आपको याद कराऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, पहला तत्व यही है, पृथ्वी। पृथ्वी पर क्या क्या चीजें मौजूद है, तो जल, और जल के साथ आप अलग से दे सकते हैं आग। यानी पृथ्वी, जल, आग। पृथ्वी, जल, आग को अग्नि भी बोल सकते हैं ना। तो पृथ्वी, जल, अग्नि या आग। क्लियर। 3 चीजें तो पृथ्वी पर है। 2 ऐसी चीजें जो ऊपर, पृथ्वी से ऊपर आएंगे तो ये हवा, क्या आएगा, हवा यानी वायु, है ना। वायु से ऊपर जाएंगे तो आकाश। ये 5 चीजों से मिलकर बना है पदार्थ। किसने बताया था, ऋषि कणाद ने बताया था प्राचीन काल में ही कि जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, वो सभी 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये पंच तत्व हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले पंच तत्व के बारे में किसने बताया था, तो ऋषि कणाद ने। क्या बताया था कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु यानी हवा, आकाश। ठीक है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन आधुनिक विचारधारा के अनुसार, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार मानना यह है कि जितने भी वस्तुएं हैं वो सब 3 प्रकार के
तीन प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? तो ठोस, द्रव, गैस। कौन सा? ठोस, द्रव, गैस। कौन सा तीन तत्व? तो ठोस, द्रव, गैस। ये ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ, ठीक है ना। अब समझते हैं कि पदार्थ के गुण क्या है। देखिए पदार्थ के गुण क्या है, कैसे आप पहचानोगे कि पदार्थ है। देखिए पदार्थ का गुण यही है कि पदार्थ गतिशील होता है। क्या होता है? पदार्थ के अंदर गति होता है, मोशन होता है, मतलब कि पदार्थ हमेशा निरंतर क्या कर सकते हैं? गति करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर के अंदर जितने भी ये ऑब्जेक्ट ना अंदर पदार्थ है वो हमेशा निरंतर गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो निरंतर गति कर रहे हैं। और पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें छोटे छोटे कण है, ठोस, द्रव, गैस। क्या है? ये कण है। अब ये ठोस, द्रव, जो गैस कण है, इनके बीच रिक्त स्थान होता है। अब कहेंगे रिक्त स्थान कैसे होता है? चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि मैं गिलास में ले लूँ पानी। क्या ले लूँ? पानी। पानी भी तो एक प्रकार का पदार्थ है। मैंने बताया ना जितने भी निर्जीव चीजें हैं सब क्या है? पदार्थ है। पानी अगर एक प्रकार का पदार्थ है, पानी के अंदर आप अगर 2 चम्मच नमक डालते हैं तो ध्यान सुनिए, नमक क्या हो जाता है? घुल जाता है। क्यों घुल गया? क्योंकि पानी के कणों के बीच जगह था जहां पे जाके नमक की मात्रा बैठ गई, यानी घुल गई, है ना। तो क्या कर सकते हैं? उनके बीच रिक्त स्थान होता है, तभी तो दूसरा जाके उसमें बैठ गया। दूसरा, उसके कण हमेशा क्या करते हैं? निरंतर गति करते हैं। क्या करते हैं? निरंतर गति करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं। दूसरा कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट, कि पदार्थ के जो कण है ना एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगा रहे हैं। कौन सा बल? आकर्षण बल। जिसके कारण कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के अंदर आकर्षण बल होता है, इसलिए उनके अंदर जो है कि अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। कौन सा बल? अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। ये था हमारा पदार्थ, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पदार्थ को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक भौतिक पदार्थ, दूसरा रासायनिक पदार्थ। कौन कौन सा पदार्थ? भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ को 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। कितने भागों में? 3 भागों में। आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि भौतिक पदार्थ जो है ना मुख्यतः 5 भाग हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भी आपको समझाऊंगा, बट आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि वैज्ञानिकों ने कितने माना था? 3, इसलिए हमको 3 बताना जरूरी है। भौतिक पदार्थ कितने हैं? 3। यानी भौतिक पदार्थ कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव, गैस, है ना। उसके बाद आता है रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ कितने हैं? तो 2, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ भी 2 होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। और तत्व जो है कि 3 होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। और यौगिक कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है ना। यौगिक कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसके बाद आता है अशुद्ध, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ रासायनिक क्या है? रासायनिक पदार्थ का प्रकार है। तो अशुद्ध पदार्थ जो है कि अशुद्ध पदार्थ में कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? जैसे मैं बात करूं मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या होता है कि कोई भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक साथ मिला दोगे ना, वो बन जाएगा मिश्रण। जैसे हम लोग घर पे सीमेंट बालू का मिश्रण बनाते हैं, सीमेंट, बालू, गिट्टी सब मिलाते हैं तो क्या होता है? वो मिश्रण होता है। क्लियर? हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिश्रण जो है कि 2 प्रकार की, एक होती है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो ये था हमारा पदार्थ का वर्गीकरण। क्या था ये? पदार्थ का वर्गीकरण। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, ठीक है। किस प्रकार की अवस्था में सबसे ज्यादा बल लगता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। क्लियर? मैं पूरा ये इतना डिटेल्स के साथ आपको पढ़ाऊंगा ना कि ये वीडियो देखने के बाद आप क्लास 9th और कंपटीशन तक आप, मैं चैलेंज देता हूं कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, पूरा का पूरा आंसर दोगे, ठीक है। आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और इसको याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैंने अभी आपको पदार्थ का इंट्रोडक्शन दिया, पदार्थ का वर्गीकरण दिया। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पदार्थ के भौतिक अवस्था, यानी भौतिक अवस्था क्या होती है, पदार्थ की भौतिक अवस्था कौन कौन सी है, ठीक है। अवस्था परिवर्तन क्या क्या होने वाला है, ये सब आपको डिटेल्स के साथ। और जितना ये टॉपिक लिखा हो ना, ठोस, द्रव, गैस, तत्व, धातु, अधातु, उपधातु, कार्बनिक, अकार्बनिक, समांग और विषमांग, इन सबको इसी वीडियो में यानी पदार्थ वाले चैप्टर में ही पूरा कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि ये पदार्थ के ही भाग है, ठीक है। बाकी इसमें से जो इंपॉर्टेंट हैवी चैप्टर्स हैं जैसे धातु, अधातु, उपधातु, इसके लिए अलग से एक चैप्टर भी बना दिया हूं, ठीक है। आप जाके सिलेबस में देख लीजिएगा, धातु, अधातु, उपधातु, वहां भी आपको ये चीजें समझाऊंगा, ठीक है। बाकी जितनी भी चीजें सबको
इसी पदार्थ वाले चैप्टर में बहुत डिटेल्स के साथ। उसके बाद मिश्रण से हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, मिश्रण से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।